नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अगर आपके रीजनिंग सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ही होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में बहुत महत्व है और आपको बहुत प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि एक एक क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमने ये क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न, यदि किक को की कहा लिखा जाता है, मान को नाम लिखा जाता है, गुड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या किया है। तो इसमें देख लीजिए, पहले किक और क्लिक को क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द को समझेंगे तो हमें अन्य 2 शब्द अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से आपको समझाने के लिए लिख देते हैं कि क्या किया है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया है। इसमें जो पहला था वो अंतिम में कर दिया है, जो दूसरा था उसका अंतिम दूसरा हो गया है, जो तीसरा था उसका दूसरा हो गया है और जो चौथा था उसका पहला हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ था तो यहाँ हो गया है, आई यहाँ हो गया है और सी यहाँ हो गया है और के यहाँ हो गया है। और उसी प्रकार दूसरे में देखिए, मान को नाम, MAN, मान को नाम, NAAM। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पहला था उसका अंतिम कर दिए हैं, दूसरा था उसका भी अंतिम से दूसरा हो गया है और उसके बाद तीसरा था इसका दूसरा हो गया है और चौथा था उसका पहला हो गया है। तो यहाँ पर यानी कि जो पहला था वो अंतिम, जो दूसरा था वो अंतिम से दूसरा, ऐसे क्रम में परिवर्तन किया गया है। तो उसी प्रकार हम गुड को भी परिवर्तन करेंगे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो गुड को हम कैसे परिवर्तन करेंगे आइए देखते हैं। GOOD। तो सबसे पहले हम डी को लिखेंगे क्योंकि अन्य 2 में ऐसे ही किया गया है तो उसमें भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले डी को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले ओ को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले ओ को लिखेंगे, उसके बाद जी को अंतिम में लिख देंगे। तो यह जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो यह किस विकल्प में है? तो DOOG ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसानी से एक बार इसको समझा देते हैं। जैसे देखिए, आप किक को कह रहा है ये लिखा जाता है और मान को नाम लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें उल्टा शब्दों को उल्टा कर दिया है। जो शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, उनको उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो आप भी गुड को उल्टे क्रम में लिख दीजिएगा, आपका उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न बहुत बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि F को 6 कहा जाता है, FOX को 45 कहा जाता है और उसके बाद लायन को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रमांक से संबंधित क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में क्रमांक से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में F का क्रमांक होता है 6। अब देखिए अगला कहा है FOX को 45 कहा है, FOX को 45 इसमें कहा गया है। तो 45 कैसे आया है वही हम आपको समझाएंगे। तो 45 देखिए, F का क्रमांक 6 होता है और उसके बाद O का क्रमांक होता है 15 और X का क्रमांक आपका 24 होता है। तो इन तीनों को जोड़ दिया है, इन तीनों को जोड़ करके यानी कि 24, 15 और 6, ये तीनों जोड़कर 45 आएंगे। तो 45 इस तरह आ जाएगा। तो लायन को उसी तरह लाना है। तो लायन का हम क्रमांक लिख देते हैं और उसके बाद
उसको जोड़ लेंगे क्रमांक को, तो वही हमारा उत्तर होगा जो जुड़ने पर आएगा। तो यल का क्रमांक क्या होता है? तो यल का क्रमांक हम जानते हैं 12 होता है। आई का क्रमांक क्या होता है? आई का क्रमांक होता है 9 होता है। और उसके बाद ओ का क्रमांक कितना होता है? तो ओ का क्रमांक होता है 15। यन का क्रमांक कितना होता है? तो यन का क्रमांक होता है 14। तो हम सभी को परस्पर जोड़ लेते हैं, जोड़ देंगे जब हम परस्पर सभी को, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 14 और 15 29 होगा। 29 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और 38 में अगर हम 38 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 38 में 12 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो 50 किस ऑप्शन में है? 50 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक क्रमांक नीचे हो गया है, ऊपर हो गया है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ये तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि कलर को 63 कहा जाता है, लेड को 21 कहा जाता है, तो लाइट को इसी तरह क्या कहा जाएगा? तो आइए देखते हैं कलर को 63 किस रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर कलर को हम लिख देते हैं COLOR, COLOR। अब हम इनका क्रमांक लिख देते हैं। सी का क्रमांक होता है 3, ओ का क्रमांक होता है 15, यल का क्रमांक होता है 12, ओ का क्रमांक होता है 15, आर का क्रमांक होता है 18। यदि आप क्रमांक नहीं याद करना जानते हैं तो आप उसे याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक का क्रमांक याद कर लीजिएगा कि किसका क्रमांक क्या होता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में समझने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो हम इनको पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं हमारा 63 आ रहा है कि नहीं। तो 63 देखते हैं आ रहा कि नहीं। तो 15 3 18 होता है। 18 में अगर हम 15 3 18, 18 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 18 में अगर 12 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। 30 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 45 होगा। 45 में अगर हम 18 जोड़ेंगे, 45 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा 63 आ जा रहा है। यानी कि हमें यहाँ से क्या सीख मिली? हमें यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि सभी का क्रमांक आपस में जोड़कर उत्तर आ जाता है। तो हम यहाँ पर लेड को नहीं देखेंगे। लेड को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आप समय बेमतलब का जाया मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका जब जुड़कर 63 आ जा रहा है तो लेड को देखने की क्या ज़रूरत है? लेड को देखेंगे तब भी यह 21 आएगा, लेकिन हम समझाने के लिए आपको कर दे रहे हैं लेड को भी जोड़ेंगे। तो लेड का देखिए, यल का क्रमांक होता है 12 और ई का क्रमांक होता है 5 और 4 होता है डी का क्रमांक। तो इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 और 4 कितना होगा? 21। यानी कि 21 ए भी आ रहा है। यानी कि हम लाइट के सभी क्रमांकों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं लाइट के सभी क्रमांकों को। LIGH और T। यल का क्रमांक होता है 12, आई का क्रमांक होता है 9 और जी का क्रमांक होता है 7। 8 का एच का क्रमांक होता है 8 और टी का क्रमांक होता है 20। टी का क्रमांक होता है कितना? टी का क्रमांक होता है 20। अब हम सबको जोड़ देंगे। 20 और 8 कितना होगा? 28। 28 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 28 में 20 8 28, 28 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 40। 40 में 9 जोड़ेंगे 39, 39 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 46। 39 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 46। तो 46 हमारा यहाँ पर देखिए 46 तो ऑप्शन सी बन जा रहा है, लेकिन हम शायद कोई संख्या भूल रहे हैं। 20 8 28, 28 में 12 जोड़ेंगे, 28 में LIGH T 20 8 28, 28 में 12 जोड़ेंगे तो 28 में 12 हो जाएगा 40। 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा। 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा और 49 में 7 जोड़ेंगे
49 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56। देखिए एक संख्या हम भूल रहे थे, तो हमारा 56 राइट आंसर होगा, न कि 46 होगा। 56 हमारा राइट आंसर होगा, 56 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, न कि 46 होगा। तो आप क्रमांक अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कानपुर को यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को इतना लिखा जाता है और इलाहाबाद को इतना लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को आइए ध्यान से समझेंगे। कानपुर को कह रहा है कि इतना लिखा जाता है, तो कानपुर सबसे पहले हम कानपुर लिख लेते हैं, KANPUR, कानपुर हो गया। और उसके बाद उसको कितना लिखा गया ना, DQSXU। तो यहाँ पर देखिए कानपुर को इतना लिखा गया है, तो कैसे आया है आइए हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पर के कितने बाद आया है यन, के बाद आता है यन ना, तो KLM यानी कि 3 अक्षर बाद आया है। और ए के कितने अक्षर बाद डी आया है, तो ABCD यानी कि 3 अक्षर बाद ए भी आया है। यन के कितने अक्षर बाद क्यू आया है, तो यन के 3 अक्षर बाद क्यू आया है, NOPQ। और पी के कितने अक्षर बाद यस आया है, तो पी के कितने अक्षर बाद यस आया है, तो 3 अक्षर बाद यस आएगा। और यू के कितने अक्षर बाद यक्स आएगा, तो UVWX 3 अक्षर बाद, यानी कि सभी में 3 अक्षर बाद आएगा। तो यानी कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि 3 अक्षर बाद ही हमें करना होगा। तो हम दूसरे, अगर हम आपके पास समय कम है तो दूसरे को मत कीजिए, क्योंकि दूसरा भी इसी तरह 3 अक्षर बाद है। जैसे देखिए ए के 3 अक्षर बाद डी आया है, यल के 3 अक्षर बाद ओ आया है, फिर यल के 3 अक्षर बाद ओ आया है, फिर ए के 3 अक्षर बाद डी आया है, एच के 3 अक्षर बाद ई आया है, एच के 3 अक्षर बाद यहाँ पर देखिए ए के 3 अक्षर बाद ई आया है, और उसके बाद ऐसे ऐसे आता गया है अपना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि 3 अक्षर बाद समय आया है, तो लखनऊ के ही 3 अक्षर बाद आप ज्ञात कर लीजिए सीधे, और इसको मत ज्ञात कीजिए, क्योंकि जब ये आपका ज्ञात हो गया तो इसको ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जान गए हैं कि 3 अक्षर बाद आया है, तो 3 अक्षर बाद आप ज्ञात कर लेंगे। तब हम लखनऊ को लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा उत्तर मालूम चल जाएगा, LUCKNOW। तो यल के 3 अक्षर बाद क्या आएगा, LMNO ओ आएगा। और उसके बाद यू के 3 अक्षर बाद UVWX यक्स आएगा। और सी के 3 अक्षर बाद DEF यफ आएगा। उसके बाद देखिए के 3 अक्षर बाद KLMN यन आएगा। और उसके बाद यन के 3 अक्षर बाद NOPQ क्यू आएगा। उसके बाद क्यू के 3 अक्षर बाद QRST आएगा। और डब्लू के 3 अक्षर बाद WXYZ आएगा। यानी कि OXFNQTZ जिस ऑप्शन में होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो यह किस ऑप्शन में है, OXFN Q उसके बाद R और उसके बाद Z। तो यह किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह आपका इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। इसमें देखिए कह रहा है कि गोल्ड को TLOW कहा जाएगा, क्लेम को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोल्ड, GOLD। गोल्ड को TLOW। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जी के बाद टी बहुत अक्षर बाद है, ओ के बाद यल
बहुत अक्षरवाद है, यानी कि उल्टे सीधे ऐसे, यानी कि यह क्रम वाइज नहीं है, क्रम वाइज नहीं है। यल के बाद ओ आया है, फिर डी के बाद डब्लू आया है, और इसमें कूट भाषा भी नहीं भर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो हम इसमें सिंपल सी बात है, तो हम इसमें विपरीत क्रम में, मतलब अक्षरों का विपरीत जो होता है वही लिखा गया है। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, ए का एक होता है तो उसका विपरीत होगा जेड, यानी कि 26। बी का होगा वाई, बी का होगा वाई, 2 का होगा 25, ऐसे ही। और उसके बाद सी का होगा यक्स, 3 का होगा 24, यानी कि ऐसे ही विपरीत क्रम में होते हैं। तो विपरीत क्रम में जैसे होते हैं ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जी का विपरीत होता है टी, जी अक्षर के विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में जी के विपरीत आता है टी, ओ के विपरीत आता है यल, और यल के विपरीत आता है ओ, और डी के विपरीत आता है डब्लू। यानी कि ये सभी एक दूसरे के अक्षर के विपरीत आते हैं, ये सभी एक अक्षर दूसरे अक्षर के विपरीत आता है। तो विपरीत जब ये सभी आ जाएंगे तो हम क्लेम के भी विपरीत, क्लेम अक्षर के विपरीत भी संख्या मालूम कर लेंगे। तो क्लेम अक्षर की विपरीत संख्या ये देखते हैं कैसे मालूम होती है। ये आप एक ट्रिक हो, ऐसे ट्रिक होती है अक्षरों को याद करने की, वो आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेन ही हमारा नहीं काम कर रहा है। अब देखिए काम कर रहा है। तो सी ए एल एम, सी ए एल एम को के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो सी के विपरीत आप जानते हैं यक्स आता है, ए के विपरीत जेड आता है, यल के विपरीत ओ आता है, यम के विपरीत यन आता है। हमने बताइए कैसे इतना जल्दी कर दिया, यक्स जेड ओ यन, यक्स जेड ओ एन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो हमने इसलिए जल्दी कर दिया क्योंकि हम टिक पढ़े थे। 6 सी एक्स से 6 हो जाएगा, ए का विपरीत जेड, ए सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। यल ओ वी, यल ओ वी, यानी कि यल के विपरीत ओ, याद करने की ट्रिक है। यम एन को याद करने की ट्रिक है, यम ए एन, यम के विपरीत यन, ऐसे ही हम याद करने की ट्रिक अपनाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 के 5 प्रश्न बहुत बेहतरीन और सुव्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।